समझ आ रही होगी। और उसके अलावा जो है वो हमने पेजेस बनाना सीख लिए थे, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्टस का पेज, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो लिंकिंग आपस में कैसे करनी है। फिर जो बिल्कुल हमारी आखिरी क्लास थी यानी 4th क्लास मंडे को जो हुई है, उसमें हमने ये देखा कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस कैसे ऐड करनी है, वीडियोस कैसे ऐड करनी है। फिर इसमें भी 2 तरीके थे, एक ये था कि अगर वो इमेज या वीडियो आपके लैपटॉप में या डिवाइस में मौजूद है तो कैसे लगाएंगे, और एक ये था कि अगर आपने गूगल से या फेसबुक से या कहीं और यूट्यूब से उठा के लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे। दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया था। अच्छा, आज की क्लास में जो है वो हम मज़ीद कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कलरफुल कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट ब्लैक कलर में शो हो रहा है, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, क्यों ना इसको, जिस तरह हम आपने देखा होगा मार्कर से, ब्लू मार्कर से हेडिंग डालते हैं ना, तो क्यों ना इसको ब्लू कलर का कर दें, रेड कलर का कर दें, ग्रीन कलर का कर दें, अपनी फेवरेट कोई सा भी कलर हम उसका चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को कलराइज कैसे करना है, ये चीज़ हम आज सीखेंगे। फिर ये कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो एक टॉप पे छोटा सा आइकन आ रहा होता है, इस तरह यूट्यूब खोलते हैं टैब के ऊपर एक छोटा सा यूट्यूब का लोगो आ रहा होता है, फेसबुक खोलते हैं उसका आ रहा होता है, तो ये लोगो या आइकन्स वगैरह कैसे लगाने होते हैं, इस चीज़ को भी हम आज सीखेंगे। वेबसाइट का नाम कैसे रखना है तो हमने पहले देख लिया था, अब नाम के साथ साथ उसका लोगो भी तो आना चाहिए ना, तो ये चीज़ भी हम आज देखेंगे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है एब्रीविएशन। जब आप कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं और उसमें आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एब्रीविएशन भी आती है। एब्रीविएशन का मतलब होता है कि कोई इस तरह का वर्ड जिसकी कोई फुल फॉर्म भी हो। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम अगर आप देखें के यू का मतलब होता है कराची यूनिवर्सिटी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कराची यूनिवर्सिटी। इस तरीके से अगर आप देखें HTML, तो हमने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से HREF का एक टैग यूज़ किया था ना कोडिंग के अंदर, तो उसकी क्या फुल फॉर्म थी, हाइपर रेफरेंस, ठीक है। हाइपर क्या था फुल फॉर्म, HREF की, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से फुल फॉर्म, अब मिसाल के तौर पर इस तरह मेरे ज़हन में नहीं आई या आपको नहीं पता चली, तो आप उसके ऊपर कर्सर से लेके जाएंगे, अपना माउस लेके जाएंगे, वो आपको फुल फॉर्म बता देगा। HTML पे लेके जाएंगे तो आपको बता देगा इसकी फुल फॉर्म ये है। इस तरह WHO है, ठीक है, WHO लिखा हुआ था, जब आपको पता नहीं है क्या, तो अब माउस ऊपर लेके जाओगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ही। तो एब्रीविएशंस को फुल फॉर्म उसकी दिखाना, ये चीज़ हम आज सीखेंगे। ये दाम पे आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने आपको पूछा था, आपने पिछली क्लास में 2 टैग करवाए थे, इमेज और आई फ्रेम। जी, तो इन दोनों के सिर्फ ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है? जी नहीं, आई फ्रेम का है लेकिन हमारे पास इमेज का नहीं है। तो आई फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, क्लोजिंग टैग करेंगे आई फ्रेम का। देखें, इशू तो कुछ नहीं आता क्योंकि जो भी आई फ्रेम का अगर हम टैग का क्लोज ना करें तो हमारे इशू नहीं आएगा। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि वेबसाइट में इशू आती है क्योंकि जो तरीका है अब हम उसको देख के नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है इशू आएगा। इमेज का नहीं होगा, आई फ्रेम का क्लोजिंग टैग? इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होगा, आई फ्रेम का होगा। ये क्लोजिंग टैग से पहले और ओपनिंग टैग के बाद दरमियान में कुछ लिखेंगे या नहीं? क्लोजिंग टैग नहीं, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के दरमियान में कुछ नहीं लिखेंगे। ये हाइफ्रेम स्क्रीन और उसके बाद ये दो जी जी, और अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे।
यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, तो मैं आपको इन्हें बता दिया कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, और तरीक़ेकार वही होगा कि आप लोग जो है वो सुनेंगे, साथ साथ स्क्रीन में देखेंगे, अभी ऑन हो जाएगी, और इसके बाद जो है वो आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, घर जाके प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे। अच्छा, एक सवाल आया था मदाम भाई, अगर बात आपकी हो जाए तो मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर बात कर सकूँ। हाँ कर लूँ? अच्छा, एक सवाल आया था कि भाई हम जो वेबसाइट बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने बना भी ली है, यानी वेबसाइट का जो मेन स्ट्रक्चर था वो तो हमने बना लिया, HTML तकरीबन हमने सीख ली, तो अभी वेबसाइट नज़र क्यों नहीं आ रही गूगल के ऊपर? मिसाल के तौर पे जो मैंने वेबसाइट बनाई है, तो मेरी वेबसाइट का लिंक ऐसा होना चाहिए जो मैं इनको दूँ या अपने पास भी खोल के देख लें। ऐसा क्यों है कि मेरे ही लैपटॉप में खुल रही है, किसी और के पास क्यों नहीं खुल रही? तो उसकी वजह ये है कि वेबसाइट को अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक में शो हो, नज़र आए, सबके पास खुले, तो उसके लिए आपको उसकी होस्टिंग और डोमेन खरीदनी पड़ती है। अब होस्टिंग और डोमेन क्या है, ये नाम तो आपने पहली दफ़ा सुने होंगे। तो डोमेन को पहले देख लेते हैं। डोमेन का मतलब होता है, अभी आपको दिखा भी देंगे, हो गया कनेक्ट हो गया, स्विच तो लगाओ, स्विच तो लगाओ। हिल भी गया। अब सही हो जाएगी। बनो भाई, चलो ठीक है जी, तो डोमेन जो होती है हमारी, अब आप दिखा देंगे डोमेन। डोमेन जो है ना, एड्रेस होता है हमारा वेबसाइट का, ये एक यूनिक एड्रेस। आप लोगों ने सबने सोशल मीडिया अकाउंट तो यूज़ किए हुए होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, तो उसमें आप एक अपना यूज़र नेम रखते हैं ना, जो बाकी सबसे अलग होता है। इंस्टाग्राम पे आप यूज़र नेम लगा रहे होते हैं तो बताते हैं कि भाई ये यूज़र नेम अवेलेबल है, ये वाला नहीं है। आप अपने नाम का अगर लगा रहे होते हो, कभी अहमद अगर मैं लिखूंगा तो वो नहीं दिखाएगा, बोलेगा भाई अहमद नाम के तो और बहुत सारे लोग हैं, किसी और नहीं ले लिए, तो मुझे उसके साथ कोई नंबर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, अहमद 4 5 6 7 8 इस तरह करके, तो वो थोड़ा यूनिक बन जाएगा, जो किसी और का नहीं होगा। इस तरीके से हर वेबसाइट का भी एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक सा नाम होता है, जिसको यूज़र नेम भी कह सकते हैं। हम उसे डोमेन कहते हैं। असल नाम उसका होता है डोमेन। इस तरह अब ये आपको नजर आ रहा है .com की एक डोमेन है, ठीक है। अच्छा, इस डोमेन को हमें क्या करना होता है, पहले परचेज करना होता है। कि जब हमारे पास .com की डोमेन है, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास क्लाइंट्स, जो हमें बोलते हैं कि भाई आप हमें वेबसाइट का सारी फाइल्स शेयर कर दें, जो डोमेन होगी, यानी कि जो हमें उसको पब्लिश करने के लिए जितना भी स्टेप वगैरह हैं, होस्टिंग, डोमेन, होस्टिंग अभी आपको बाद में बताएंगे, होस्टिंग और डोमेन जो भी होगा वो हम खुद अपने पास से परचेज कर लेंगे। कुछ होते हैं वो बोलते हैं हम आपको डोमेन के पैसे दे रहे हैं, आप हमें डोमेन ख़रीद के दें, वेबसाइट में पहले से लगा के दें, ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो कि वेबसाइट पब्लिश हो गई और हम उसको खोल पाएँ। सबसे पहले अगर मैं जाता हूँ .com की डोमेन जैसे मुझे ख़रीदनी है, तो मैं अगर लिखता हूँ .com डोमेन या डोमेन परचेज, तो GoDaddy एक हमारे पास वेबसाइट आती है जिससे आप डोमेन वगैरह परचेज कर सकते हैं। मैं अगर इसको ओपन करके आपको दिखाऊं, अच्छा ज़रूरी नहीं है GoDaddy से करें, या इस तरह से कोई और भी वेबसाइट होती है, आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले नीचे आ जाएँ, यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको कौन सी डोमेन मतलब अपनी चाहिए, जैसे आपको कौन सी डोमेन यूज़ करनी है। जैसे अब अहमद भाई हैं, अहमद भाई ने एक न्यू डोमेन निकाली है जिसका नाम है .ahmad फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं लिखता हूँ .ahmad और यहाँ पे मैं जाके सर्च कर लेता हूँ, तो वेबसाइट जो है मुख्तलिफ तरह की, ये चीज़ हमने आपको आखिर में सिखानी थी, यानी जब वेबसाइट बनाएगी बन जाएगी तो उसको पब्लिश कैसे करना है, ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे, लेकिन चूंकि सवाल बीच में आ गया था तो मैंने कहा ये चीज़ पहले से ही क्लियर कर दूँ, लेकिन आखिर में इसका हम पूरा प्रोसेस करेंगे। एक और बात यह है कि जिस तरह मैंने बताया ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि ख़रीदना ही पड़ेगा, फ्री वाली डोमेन भी मिल जाती है, लेकिन फ्री वाली डोमेन एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है, उसका थोड़ा सा पीरियड होता है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, इस तरह, उसके बाद फिर वो यूजेबल नहीं रहती। अहमद है ना, वहाँ .ahmad नहीं आएगा, उसकी जगह आपकी वेबसाइट का नाम आएगा, जैसे अब ये देखें, अब आ रहा है अहमद। अच्छा, अब देखें, अब जो हमने उसको दिया है वो हमें देखें ahmad.com लिखा है, ये डोमेन पहले से किसी ने ली हुई है, लेकिन हम उससे ख़रीद सकते हैं डोमेन, जिसने ली लिया हम उससे ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रुपीज़ कितने दे रहे हैं, जैसे ahmad.com, तो ये हमें 34,319 रुपीज़ दे रहा है। अच्छा, इसी की तरह का इसका एक ऑल्टरनेटिव है, यानी कि ऑल्टरनेट है, सही है, वो हमें 1 रुपये की दे रहा है, क्योंकि ये नया नाम है, मतलब इसने नाम अपने पास से चेंज करा। .com तो है, लेकिन पहले के नाम को भी इसने फोकस कर दिया, इसने PK लगा दिया, अहमद PK, यानी ये पाकिस्तान। और ये रुपीज़ वन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, उसका मतलब ये कि आप ले लें
शुरू में आपको एक तरह से फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। और ये जो ₹1 है आपको देख के लेना है, ये नहीं कि अगर आपको दिख रहा है ₹1 है मैं ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे छोटा सा लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर ओनली 3 ईयर्स टर्म, यानी कि फर्स्ट ईयर के सिर्फ 1000 रुपये, सिर्फ ₹1 सिर्फ फर्स्ट ईयर के पहले साल जब आप डोमेन खरीदोगे तो आपको ₹1 देना है। अगर आप फिर उसके बाद जो 3 ईयर होंगे, यानी कि बाद में जितना भी टाइम आपका बढ़ता रहेगा उस हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम देखें ahmeddev.com दिख रहा है, तो वो कह रहा है इसी तरह के ये फर्स्ट ईयर में आप इतने दोगे और आगे इतने, इसी तरह सही बहुत है। महंगी दर होती है। सही है। मुख्तलिफ प्राइसेस होते हैं और मुख्तलिफ नामों के डोमेन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि फ्री वाला ऑप्शन भी होता है, और वो हम आपको इंशाल्लाह आखिर में जब वेबसाइट हमारी तैयार हो जाएगी, उसको पब्लिश करने पे आएंगे तो हम आपको लेके प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे भी। ठीक है, ये होगा डोमेन। अब डोमेन आपने नाम तो ले लिया, लेकिन गूगल के ऊपर वो कैसे आएगी, तो उसके लिए आपको चाहिए होती है होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग लेने का मतलब ये होता है कि आप उनको कह रहे होते हैं भाई हमारी वेबसाइट जो है वो आप पब्लिश कर दें, गूगल के ऊपर ले आएँ, ताकि वो लोगों को नज़र भी आ जाए। तो वो चीज़ भी आपको परचेस करनी पड़ती है, और उसका भी बिल्कुल यही वाला हिसाब है कि शुरू में आपको कुछ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगी, लेकिन एट द एंड आपको खरीदनी पड़ेगी। तो आप डेमो के तौर पे फ्री ले सकते हैं, लेकिन असल अगर आपको बाकायदा तौर पे अपना काम करना है, कोई प्रोफेशनल वेबसाइट है या अपने लिए क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर है आपको पैसे दे के लेना पड़ता है। और इसकी इस तरह नहीं होता कि हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए ऐसा होता है। होस्टिंग वगैरह तो आपको होस्टिंग तो आपको हमेशा के लिए मिल जाती है, होस्टिंग आपको बार बार नहीं परचेज करनी और पड़ती। डोमेन डोमेन कभी कभार ऐसी डोमेन्स होती है जो आपको मतलब मिल जाती है हमेशा के लिए, लेकिन कभी कभार आपको ज़्यादातर जो मिलती है 1 ईयर या फिर 3 ईयर बस। इस तरह से आपको फिर उसकी रिकरिंग यानी हर साल या 3 साल के बाद पैसे देने पड़ते हैं, थोड़े से के बाद जाकर। ठीक है जी, इस तरह इसकी भी वेबसाइट होती है होस्टिंग लेने के लिए, और वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो ये हो गया इस हवाले से। अब हम जो है वो शुरू करते हैं अपना ऑडियो का। अच्छा, सबसे पहले पुराने वाले काम ही करेंगे, न्यू में चले आएंगे, फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, फोल्डर बना लीजिए 5th क्लास। और अच्छा मैंने क्लास की स्पेलिंग जो कोड होगा हमारे पास, हम कोड को पिछली क्लास से कॉपी कर लेते हैं। 4th क्लास ओपन करते हैं, मेन पेज का लेफ्ट क्लिक करने के बाद ओपन विद और नोटपैड, कंट्रोल ए से कॉपी कर लेते हैं सब कुछ। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अभी शुरू में कोड अपने हाथ से खुद लिखना है, ताकि आप लोगों को कोड याद भी हो जाए और कोड लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए। अब इस क्लास को खोल लेते हैं और इधर आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं CMD स्टार्ट नोटपैड। सही है, ये पता ही है सबको, मैं तेज से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्योंकि हम लोग पिछली क्लासेस में सब कुछ कर सके। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, देन अपने वापसी आ जाएंगे डेस्कटॉप पर, और 5th क्लास के अंदर इसको आगे सेव करने के लिए हम इधर लिख लेंगे मेन बल्कि नहीं home.html। आप वो कोड इधर पेस्ट कर देंगे और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। अच्छा, बाकी हमने जो पिछली क्लास में काम करे थे वो हम हटा देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना पिछली क्लास में मतलब हमारे पास आइकन हमारे पास ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा था, तो आज हम कोशिश करेंगे हम ऑडियो को अपने निपटा दें, यानी कि आज हमारा ऑडियो का जो क्वेश्चन वगैरह थे वो हमारे सॉल्व हो जाए और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, है ना? सही है। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे अपनी हेल्प के लिए, पहले मैं वो खोल लूँ ताकि अच्छा, आप लोग भी कर सकते हैं कि अपने पास जो आप लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं कॉपी पे तो लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग नोटपैड में भी लिख सकते हैं। नोटपैड होता है इस काम के लिए कि आप उसमें अपने नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अगर आ जाएं ऑडियो पे, तो ऑडियो सोर्स है। अच्छा, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, जिस चीज़ की आपको ऑडियो डालनी है ना, जिस चीज़ की हमें सबसे
सबसे पहले हमें एक टैग होता है ऑडियो कंट्रोल्स के नाम से। अच्छा पहले मैं हटा दूँ। सबसे पहले हमने एक टैग बनाया ऑडियो कंट्रोल्स, और उसमें हमने क्लोज कर दिया ऑडियो, हमने क्लोज कर दिया। ओपनिंग टैग हमने ऑडियो कंट्रोल्स का बनाया, क्लोजिंग टैग हमने ऑडियो का बनाया। उसके बाद हमने एक चीज़ और लिखी, एक सोर्स का टैग बनाया। सोर्स का टैग हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अच्छा सोर्स का एक टैग बनाया, उसके अंदर हमने SRC लिख दिया। SRC यानी कि कौन सी सोर्स है, हम कहाँ से उठाना है। और उसके बाद हमने टाइप लिख दी कि हमारे पास ऑडियो की टाइप है। सही है। अच्छा हमें जहाँ से अब ऑडियो उठाना है, सबसे पहले हम उस वेबसाइट पे चले जाएंगे या उस जगह पे चले जाएंगे। तो मुझे जैसे उसका यहाँ से ऑडियो उठाना है, मैं लिख लेता हूँ नाथ ऑडियो। सबसे पहले पे जो हमारी आती है वेबसाइट, उसको खोल लेते हैं। इसी तरह से सही है, तो कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से। अच्छा इसको ओपन यहाँ से कर लेते हैं, लेना। लोड ही नहीं हो रहा। अच्छा ये हमारे पास इसका MP3 आ गया। हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऐसे सुन भी सकते हैं ना। तो ये हमारे पास का MP3 है। सही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर आके लेफ्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे कॉपी ऑडियो एड्रेस आया था, सही है। इस पर प्रेस करते हैं और फिर अपने नोटपैड पर आने के बाद इस पर जाके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया, Ctrl+S सेव करा और अपनी वेबसाइट पर आया था इसको चलाने के लिए। अब जैसे ही कोई इसको ऑन करेगा तो वो तो वही चीज़ वहाँ पे चल रही थी, वही चीज़ यहाँ पे चलेगी। कसीदा बुर्द शरीफ हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसैर। सही है। और आगे सुनाओ। थोड़ा मैं आगे तक चला लेती हूँ। तो इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श। सही है ना, एंड तक मतलब ये चल जाएगी। अच्छा 2-3 सेकंड लोडिंग के हो सकता है लेकिन उसके बाद जो है वो चल जाएगी। नेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस तरह कल हमारा नहीं चल रहा था लास्ट क्लास में इंटरनेट, तो नहीं चला था। सही है। अब ये देखिए, अभी हमारे पास सोर्स, हमने इसमें क्या यूज़ करा, ऑडियो और एक और ऑडियो का टाइप। ऑडियो से उसके बाद हमने सोर्स में SRC लिखा, जिसके अंदर हमने उसका सोर्स डाल दिया और हमने उसकी टाइप ऑडियो MPEG ये लिखना ज़रूरी है। ये क्या नाम है, .mp3 वहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है दो कॉमा से पहले, जी। यहाँ तक पूरी फाइल नेम है। जी पूरा ही मेन है, तो मतलब ये दो कॉमा यहाँ तक पूरी फाइल मेन है, यहाँ तक। नेम जी नेम है, समझ गया मैं। ये हमारे पास SRC HTTPS के बाद ये पूरा जो हमने कॉपी ऑडियो एड्रेस किया था ना, कॉपी ऑडियो एड्रेस ही था ये ना? पूरा एड्रेस था हमारा। अच्छा अब हम आ जाते हैं दूसरे टैग की तरफ, जो कि आइकन का टैग है। अब आइकन कैसे लगाना है भाई, तो ये भी बहुत चीज़ आसान क्लियर है। हो गई? एक कॉपी कोड करनी है audio/mp। हाँ, वो कोड में लिखना है। अच्छा यहाँ पे जो आप लोग नोट कर रहे हैं, वो SRC के बाद इधर लिंक इसमें आप लिख दें लिंक। ये m Audio का क्या address मतलब है? लिखना MPEG यानी कि MP3 को हमने और अच्छा डिफाइन करा है। MPEG ना भी लगाए तब भी कोई इशू नहीं है, हटा देते तब भी कोई इशू नहीं। लगा लें तो हम उस हिसाब से चलेंगे जैसे होता है। अच्छा सही है, एक चीज़ हमारे पास हो गई। अच्छा अब आइकन पे आ जाते हैं। टाइप और फिर उसके
उसके बाद ऑडियो और MPEG लिखा है, तो ये लिखना जरूरी है या जरूरी नहीं है? क्या ये जो आपने लिखा है ये लिखना जरूरी है या जरूरी नहीं? देखिए, जो हमारे पास जो तरीका आता है उसमें तो हम लिखते हैं। अब अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पे डिपेंड करता है। मैं एक बार हटा के भी इसका रिजल्ट दिखा दूँ। ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लोड ले रहे हैं, जैसा है वैसे ही आप चलें, जैसा है वैसे ही आप चलें। सही है। अच्छा देखें, अब चल गया, हमने हटा दिया फिर भी कसीदा बुर्द शरीफ। कसीदा बुर्द शरीफ हजरत इमाम शरफुद्दीन आगे नहीं बढ़ेगा। कोई ना कोई एरर आएगा, तो इसलिए कोड जो है ना उसको आप लोग पूरा फॉलो करें तो ही उसी में आफियत है। ठीक है, चलिए अब आगे चलें इसमें। सही है। तो अभी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आखिर में इंशाल्लाह फिर मज़ीद देखेंगे, ऐसा ना हो कोई चीज़ रह जाए जो हमने आज क्लास में कवर कर ली। अच्छा, उसके बाद हम आए थे हैं, एक हमारे पास टैग और आए थे। पहले मैं टैग लगा देता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ। अच्छा, ऑडियो वाला रिमूव कर दें, क्योंकि उससे ये है कि फिर वो ज़्यादा कर रहा है। हम एक चीज़ और भी सिखा देंगे ना, कमेंट करना। हाँ, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। कमेंट से हो जाता है, अगर आप लिखा हुआ भी होगा अपनी आसानी के लिए आपने वो टैग लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उस टैग को कमेंट कर दोगे तो वो चलेगा नहीं। सही। अच्छा, लिंक अब इसमें क्या है, हमने क्या करा है, हमने इसको इधर लगा दिया, हमने इसको इधर नहीं लगाना। अगर अभी हम लिखे रहने भी थे तब भी कोई इशू नहीं है। हमने हेड के अंदर आ जाना है। हेड में हम सबसे पहले हम सीख रहे हैं अभी कि हम इधर आइकन कैसे लगाएं। यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह यूट्यूब पे इस तरह जैसे यूट्यूब पे हम यूट्यूब का आइकन होता है, दिखा दें। जैसे इधर देखें फॉन्ट ऑसम का आइकन है ये, या फिर ये वेबसाइट का अपना एक कोई लोगो आ रहा होता है साथ में। ये ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हेड पर आ जाए, क्योंकि हेड का जाहिर सी बात है, हेड में काम कर रहे हैं ना। हेड में आने के बाद अब आपने ये वाला टैग लगा लेना है। पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर मैं इसको मतलब एक बार एक्सप्लेन करूँगा, समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने लिंक लगाने, सही है, लिंक REL, जैसे SRC सोर्स के लिए HREF, तो SEREL, सही है। और उसके बाद आपने उधर उसमें बता देना कि आप क्या लगा रहे हैं, आइकन वगैरह क्या लगा रहे हैं। उसके एक तरीके से बता दिया, मेंशन कर दिया कि हम आइकन लगा रहे हैं। फिर उसके बाद टाइप बता दी उसकी, इमेज। अब हम इसको हटा भी दें, इमेज लिख दें, सिर्फ इमेज स्लैश के आगे हम वो लिख सकते हैं कि कौन सी है, यानी कि .jpg या इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। सही है। और HREF यानी कि जो बेसिक हमारा जो मेन लिंक होगा। अब मैं इमेज पता है कहीं से भी उठा सकता हूँ, मैं इसको एक बार रन करूँ ना, तो ये जहाँ का कोड है हो सकता है वहाँ पे चल जाएगा। अच्छा, मैं भाई इसको हटा दूँ अपने ऑडियो को, क्योंकि ऑडियो की वजह से ये वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और फिर वाईफाई की वजह से थोड़ा हैंग हो रहा है। सिर्फ पैराग्राफ का एक टैग लगा दे, लग गया। नहीं, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बता दिया आइकन। अब वो पूछ रहे हैं कि उसका मतलब लिंक क्या है, तो जो मेरे पास आइकन पड़ा होगा, सबसे पहले जो भी तस्वीर पड़ी हुई आइकन में लानी है, उसको हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर में आ जाएंगे। सबसे पहले हम पिक्चर्स में चले जाएंगे, जो मुझे पिक्चर लगानी है, जैसे कि मुझे कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं ये वाली तस्वीरें लगाऊंगा। डीमन स्लेयर का लगा लेते हैं। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, इधर आके Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के बाद 5th क्लास में आए थे और इधर आके इधर लगा देते हैं डीमन स्लेयर, और इसके नाम को हम कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, किसको याद है इसकी एक्सटेंशन कैसे देखें, डॉट वाली एक्सटेंशन कैसे देखते हैं इसकी, किसी को याद है, पता है? मतलब कि डॉट के आगे एक तो होता है HTML, एक होता है JPG और एक होता है TXT। तो इसकी हम एक्सटेंशन देखनी है कि ये कौन सी है, कैसे देखेंगे? प्रॉपर्टीज में जाके, बिल्कुल सही बताया। बस एकदम प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने का हमारे पास आसान तरीका होता है ALT एंटर, ALT और एंटर की।
ये दोनों साथ दबाएंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस में जाने के बाद इधर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है लास्ट में प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आप देखें इसका इसका क्या है .jpg। एक तरीका और भी होता है, हम इस पर अपना माउस लेके चले जाएं तो दिखा देते हैं JPG फाइल। सबसे आसान तरीका ये है, आप माउस रखें थोड़ी देर उसके ऊपर, माउस रखा हुआ है, आइटम टाइप JPG फाइल लिखा हुआ आ गया सामने। जब आप सीधा आ जाएं अब हम इसमें लिख लेते हैं Ctrl+V से demonslayerjpg। Ctrl ऐसे सेव करा, ये पेज पर आ गया, रिफ्रेश कर दिया तो ये देख रहे हैं demonsलायर की पिक्चर लग गई। जी जी बोले। वो आप उधर जाए दोबारा मोड पे, ये आपने लिखा था एक्स करके, एक्स आइकन, तो आपने बोला था इसकी जगह पे जरूरी नहीं है, अब मैं इसको JPG भी कर लूँ तब भी कोई इशू नहीं है। Ctrl ऐसे मतलब सेव क्या हमारे ऊपर है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इसको हटा भी दूँ तब भी कोई इशू नहीं है। टाइप मैंने हटा दी, सेव करा, रिफ्रेश करा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं लिंक रेल अगर ये हटा दूंगा ना REL तो हो सकता है वहाँ पर कोई चेंजेस आए। चेंजेस अभी भी नहीं आ रहे, लेकिन बेसिक जो होता है वो यही है। ये टाइप हटाना चाहें तो आप टाइप हटा दें। ये असल में .jpg भी आ जाएगा वो वाला। अच्छा इसमें .jpg भी लगा सकते हैं, बगैर JPG के भी लगा सकते हैं। अच्छा असल में है ये कि हम इसको कंप्यूटर को बता रहे हैं डिटेल के साथ, कभी कभार हमें इसको ज़रूरत नहीं पड़ती बताने की, वो खुद ही पिक कर लेता है, लेकिन अगर उसने समझा नहीं हमारी बात को तो फिर मसला कर सकता है। असल में बेसिकली एक सेकेंड, बेसिकली जो हमारे पास ये जो कोड एडिटर है ना जिसका नाम हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, तो ये कोड एडिटर ऐसा है कि इसको एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। जैसे VS कोड आया था वो इतना शार्प होता है, आप सिर्फ LI लिखते हो वो जैसे ही इंटर करते हो पूरा कोड लिखा हुआ आ जाता है। तो ये है सारी ये जो .jpg आपने लिखा है बात वाला, तो ये खुद लिखना पड़ेगा या लिंक के साथ कॉपी होगा है? लिंक कैसे, नहीं ये खुद लिखना पड़ेगा। पहले हमारा लिंक कुछ ऐसा था, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था, तो मैंने फिर इसको मैंने पहले उसका नाम लिख दिया demonsलायर और फिर .jpg लिख दिया, सही है, और रिफ्रेश करा तो हमारे लग गया एज यूजुअल। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। नीचे जो लगा है लिंक रिलेशन। अच्छा लिंक REL पता है क्या है, मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं। आराम में आपने एक सवाल नहीं किया, लिंक REL की फुल फुल फॉर्म, फॉर्म वाला। लिंक REL की फुल फॉर्म है लिंक रिलेशन, यानी कि लिंक का रिलेशन क्या है, आइकन है। तो ये आइकन है ना, आइकन लगा है। और पूछे सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हेडर पे हो गया, बॉटम पे कैसे लगाना? अच्छा अब इसी आइकन को हमें बॉटम पे कैसे लगाना है, यानी कि अब मैं आपको एक दो वेबसाइट पे दिखाऊं। लिंक्स के साथ जो अच्छा एक सेकंड, सबसे एंड में अगर हम जाते हैं तो देख रहे हैं एक इधर आ रहा है, वेबसाइट के एंड में हमारे पास एक आइकन आ रहा है। कभी कभार हमारे पास इधर 3-4 आइकन आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह से। तो सबसे पहले एक वेबसाइट है उसका नाम है fontawesome.com। नोट्स करना बता रहे हैं एहसन भाई, जाने से पहले मुझे दिखा देना ताकि मैं पिक्स ग्रुप में शेयर कर दूँ, वरना फिर उस दिन की तरह। अच्छा हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है fontawesome.com, नाम देख लें, ये नाम है fontawesome.com। अच्छा तो इसमें हमें क्या करना है, हम जब खोलेंगे हमारे पास बेसिक इंटरफेस जो उसका होता है वो कुछ ऐसा होगा। आपने इधर आ जाना है आइकन्स में, आइकन्स को प्रेस करना है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा। इसमें अब आपको जौन सा आइकन चाहिए, जैसे मैंने अब देखे मेरी सर्च हिस्ट्री देखे तो CSS शॉपिंग इस तरह का आइकन आ रहे। तो अब मुझे जैसे आइकन चाहिए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के आइकन लगा लेते हैं ना थोड़े बहुत। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये एक इंस्टाग्राम का, एक स्क्वायर इंस्टाग्राम, एक अच्छा इसको बड़ा हटा देते हैं। इंस्टाग्राम में 11 आइकन है टोटल, 11 में से 2 ही काम के हैं। कुछ हमारे पास होते हैं प्रो, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे प्रो आएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे प्रो आएंगे। कभी कभार प्रो आते हैं, कभी कभार प्रो नहीं आते। मतलब एक प्रो होगा, एक मतलब सारे प्रो होंगे, एक ऐसा होगा जो कि अनलॉक्ड होगा, आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा इंस्टाग्राम को प्रेस करा 2 बार तो हमारे लिंक को ओपन कर देगा। अच्छा ओपन करा, अब इसको ओपन करते ही इधर आ गया HTML का कोड, I class is equals to ये, सही है।
एक हमारे पास रिएक्ट, दूसरी लैंग्वेज रिएक्ट है, उसका कोड VUE एक और लैंग्वेज है। यानी ये हर लैंग्वेज के एतबार से वो कोड आपको दिखा रहा है। हम तो S HTML में काम कर रहे हैं इसलिए HTML वाला उठाएंगे। SVG वो लैंग्वेज, हम HTML में काम करें HTML में आ देंगे, और इसको या तो हम एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपीड, देख रहे कॉपीड लिखा आ गया। तो अब आप लोग, अब एक सवाल आते हैं किसी के दिमाग में, हमने इसमें कौन सा टैग यूज़ करा है, आई, तो आई कैसे किस लिए यूज़ करते थे? आई का टैग हमने पहले यूज़ किया ना, किस लिए किया था? इटैलिक के लिए। सही है, मतलब पता है सारे सब देख रहे हैं। इटैलिक के लिए हम आई का टैग यूज़ करते हैं, लेकिन आई जब हमें इटैलिक करना होता है तो हम आई के टैग के बीच में लिखते हैं, हम उसमें क्लास नहीं बनाते कोई। अच्छा पहले मैं इसको डायरेक्ट अपने पेज पर ले जाऊँ ना, दिखा दूँ अपने नोटपैड पर, इधर आके पेस्ट कर दूँगा, और एक मैं पैराग्राफ का टैग बनाऊँगा जिसके अंदर मैं, बल्कि पहले से ऑलरेडी, बल्कि नहीं बनाया ही होता, क्योंकि वो जो हमारा पहले से बना हुआ है वो हमारे पास है, हमारे लिंक हमने उसमें दिया हुआ है ना, इस पर लिख लेते हैं दिस इज इटैलिक। सही है, अब इटैलिक को इटैलिक कर देते हैं, आई का टैग यूज़ करते हैं। अब आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि उस आई में और इस वाले आई में क्या फ़र्क है, ताकि आप लोग कंफ्यूज अब देखिए, अब इस हमने ये जो आई लगाया है इसके अंदर हमने कोई क्लास नहीं बयान करी। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी ना हिंट देता हूँ, मतलब छोटी सी आपको एक टिप देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ जिससे आप हर चीज़ इजीली पिकअप करेंगे। वो ट्रिक कुछ ये है कि जहाँ पर भी आपको इस तरह से ग्रेटर देन स्मॉलर साइन देन का साइन लिखे ना, और उसके बीच में कुछ भी लिखा हुआ है, समझे वो टैग का नाम है, टैग का नाम है, और उसके बीच में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि उस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, मतलब कि वो हमारा कंटेंट है। इसमें हमने बीच में कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अब बोलेंगे बीच में तो लिखा हुआ है, ये रहा बीच में, तो ये बीच में नहीं है, ये हमने हमारा ये टैग है, हमने इस टैग को मॉडिफाई कर दिया, तो ये टैग है, बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये हमारे पास कंटेंट कोई नहीं आएगा। अब अगर मैं इसको पेज पे रन करूं, एक तो दिस इज, एक सेकेंड, क्या दिखा रहे हैं? अभी हम लिंक लगा के दिखा, आइकन लगा के दिखा लेते हैं। अच्छा आइकन, तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई इटैलिक और उसमें मेन एक अच्छा आइकन हम एक काम करते हैं, कोई और आइकन लगा लेते हैं। फेसबुक का लगा। अच्छा देखिए, आप देखें अब हमारे पास ऐसे कुछ आ रहे हैं जो कि प्रो में नहीं हम उनको यूज़ कर सकते, कुछ है प्रो में, जैसे ये ठीक है, और सारे। निकालें। अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। हम इस पिक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, देखें ना डाउनलोड हो गई, लेकिन ये ब्लैक कलर में हुई है, तो ब्लैक में ही होती ज़्यादातर। पहले मैं अच्छा सेव नहीं करा मैंने, अच्छा एक काम करते हैं, हम डाउनलोडेड लगा लेते हैं। दो तरीके होते हैं बताया था, उस तरह लगे उस तरह लगा रहे हैं, डाउनलोड करके लगाते हैं ये स्पॉट में चल जाएगा, वो उसको ग्रेड उस पर जब आएंगे तो। अभी देखेंगे चलिए, अच्छा सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डाउनलोडेड लगा लेते हैं, इटैलिक वाले टैग को भी हटा देते हैं, सब कुछ बैक कर देते हैं undo। अच्छा अब क्या करते हैं, हमने डाउनलोडेड वाले में जाना है, हमने यहाँ पे जो डाउनलोड करा है, एक बात करूँगी,
ठीक है, आपको रन करिए। जी जी मैं रन कर रहा हूँ जितना बात करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि क्लास की टाइमिंग के हवाले से आप लोगों से एक बात करनी थी। वो ये कि हमने टाइमिंग रखी पहले मगरिब से ईशा, लेकिन मगरिब से ईशा में ये हुआ कि बच्चों ने कुछ ट्यूशन जाना था। उन्होंने कहा कि आप जो है वो टाइमिंग हमारी करते हैं ईशा के बाद वाली। उसमें होता है कि सारे अवेलेबल होते हैं, ना किसी ने खेलने जाना होता है, ना किसी ने ट्यूशन जाना होता है, और सब इजीली आ भी सकते हैं। और कराची के ज़ाहिर है 11 बजे से पहले तो कोई सोता भी नहीं है, तो अगर 9:30 से या ईशा की नमाज़ के बाद से अगर 11 बजे तक का टाइम हो जाए तो बेस्ट रहेगा। उसमें एक टाइम भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा और अच्छे से हम समझ भी सकेंगे। लेकिन मंडे वाली क्लास हमने इसी टाइम पे की, आज वाली भी इसी टाइम पे हो रही है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा, जिस तरह आप 3 बच्चे आज नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि हमारा मसला ये हो रहा है कि हम जो है वो इतनी देर से नहीं आ सकते, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें मना कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमने हल ये सोचा है कि बीच का टाइम रख लेते हैं। ठीक है, बीच का टाइम क्या होगा, थोड़ी देर ईशा से पहले का रख लेते हैं आधा घंटा, और आधा घंटा ईशा के बाद रख लेते हैं। तो उसमें उनको भी मसला नहीं होगा, वो आ सकेंगे। 11 बजे हम फिर फारिग नहीं होंगे, हम 10 बजे तक कोशिश करेंगे क्लास अपनी एंड करने की। ठीक है भाई, 8:30 बजे क्लास शुरू करेंगे, 9 बजे तक आधा घंटा मिल जाएगा। फिर नमाज़ पढ़ के आएंगे, आधे घंटे का ब्रेक, नमाज़ पढ़ के आए 9:30 से 10, ठीक है, या 10:15 मैक्सिमम। तो आप ईशा के बाद वाले टाइम में तो होंगे, पहले वाले ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो पहले बीच में भी आप नहीं आए तो हो गया मसला, बच्चा भी आ जाएगा घर पे। तो ये है कि अब इस टाइम में किसी को इशू तो नहीं है। अगर हम आधा घंटा पहले कर लेते हैं, आधा बाद में, आप अवेलेबल होंगे? पहले वाले में नहीं होंगे, क्यों? ट्यूशन गए होंगे, मदरसे गए होंगे। अब यही तो इशू आ रहा है ना, सारे बच्चों की टाइमिंग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डिफरेंट है। लेकिन आपको देखिए, हम इतना कर सकते हैं आपके फेवर में कि जिस तरह अगर आपका जो रह गया आधे घंटे का, वो हम आपको आखिर में बता दें। ठीक है, यानी क्लास के बाद बच्चे तो जिन्होंने जाना होगा वो चले जाएंगे, जिनका रह गया हुआ, जिनको पिछला कवर करना होगा, उनको हम 10:30 बजे के बाद 10:30 से 11 के दरमियान में कवर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो टेंशन नहीं है। और ऐसे में आप होंगे मगर 8:30 से लेके 10:30 तक, आप भी होंगे, आप भी होंगे, ठीक है। बाकी जो नहीं होंगे उनको इंशाल्लाह करवा देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, 8:30 से 10:30। फ़ौरन बाद 9:30 बजे, जिस तरह आज हमने 9:30 का टाइम रखा है ना, ऐसे ही 9:30। अच्छा, हम फिर वेट नहीं करेंगे। देखें, अगर आप लोग लेट करेंगे ना तो फिर आपका अपना नुकसान होगा। कोशिश करेंगे कि जो टाइम है उस पर अगर आ जाए, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो मुझसे। ठीक है भाई? अच्छा, नहीं, अभी आप उस पर आ जाए, एप्लीकेशन पे आ जाए। अच्छा, हमने ऑडियो जो है वो रन करके देख ली। हमने जो है वो ऊपर आइकन कैसे लगाना था अपना, ठीक है, उसे फैब आइकन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप खाली आइकन भी कह लें तो भी चलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे मतलब जो नॉर्मल एडिटर होता है, जैसे कि नोटपैड है, उसमें नहीं चलती। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे दूसरे एडिटर में चल जाती हैं। तो ये आइकन का जो टैग है ये भी यही है, ये हमारे इस एडिटर में नहीं चल रहा। तो इंशाल्लाह जब हम अगला, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट एडिटर है, जिसके जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम उस पर चला के दिखाएंगे। इस तरह हमने ऑडियो वाला भी, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रह जाएगी, नहीं चली तो दूसरे में चल जाएगी। इस तरह नोटपैड है ना, इसी तरीके से एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में VS कोड भी कहते हैं। वो एक बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन बनी ही इस काम के लिए, यानी नोटपैड तो नोट वगैरह चीज़ें करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो VS कोड है ना, वो बनाया ही कोडिंग के लिए। उसमें आप अपने कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं इजीली, तो उसमें फिर कोई इशू नहीं होता इस तरह का। अच्छा, सबसे ज़्यादा छोटे छोटे टैग हम अब लेके चलते हैं। तो हमारे पास एक टैग आया था HR का, HR का सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो और इजी हो गया। HR का टैग लगा लिया। अब किसको किसको पता है HR का टैग क्यों यूज़ होता है? बताया तो मैं बता दूँ। नहीं, किसी ने देखा हो, कुछ सर्च करिए। नहीं, नहीं, ब्रेक तो BR होता है। अच्छा, अब इसको रिफ्रेश करते देखें ना, ऊपर लाइन आ गई एक। अगर मैं नीचे HR का टैग लगा दूँ एक बार, क्योंकि हमें एक सेक्शन बनाना है ना, कंट्रोल R रिफ्रेश, तो हमारे पास ऐसे लाइन आ गई। अच्छा, कोई टैग्स होते हैं जो बंदे को फेवरेट होते हैं। मेरे टैग बहुत पसंद है, उसकी वजह एक तो ये बहुत शॉर्ट है,
दूसरा ये कि इसमें ना क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, खाली ओपन करना है आपने। और तीसरा ये कि इससे वेबसाइट का लुक बहुत अच्छा आता है। यानी आप जो सेक्शंस बना देते हैं ना, यानी आपने गैलरी बनाई, उसमें एक में आपने फ़ोटोज़ बनाई तो आपने उसमें एक सेक्शन बना दिया, यानी लाइन लगा दी। फिर अब आप वीडियोज़ लगाए तो उसके नीचे आपने एक लाइन लगा दी, तो उसमें होता है गिचपिच नहीं होती। आपकी वेबसाइट एक ऑर्डर के साथ एक वेल मैनर्ड लगती है, अच्छी लगती है। तो हर चीज़ के बाद एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से करके। एक पैराग्राफ लगाया, आपके नीचे एक लाइन लगा दी, लिंक्स लगाए, उसके बाद एक लाइन लगा दी, तो हर चीज़ का एक सेक्शन बन जाएगा बाकायदा। सही ज़्यादा कुछ नहीं है ना, कोई आपने अपने नोट्स के अंदर अपनी इस तरह का पैराग्राफ नहीं रखा हुआ? क्यों तो बहुत है पूरा पैराग्राफ बड़ा। ये रहो। हाँ, ये डबल पैराग्राफ, इसमें वो भी हो जाएगा, एप्लीकेशन वाला भी हो जाएगा। पी के अंदर लगा देते हैं। ब्लैक कोड का एक टैग होता है, ब्लैक कोड, उसमें यूज होगा। अच्छा नो, अब देखिए मैंने पी का टैग बना दिया। मैंने एक ये पी का टैग बनाया, उसके अंदर मैंने टैग ऐसी टेक्स्ट लिख दिया नॉर्मल, पैराग्राफ लिख दिया। एक पैराग्राफ लिख दिया, ऐसे लिख दिया बस। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करो तो हमारे पास इधर आ गया, क्योंकि ये जो HR का टैग है मैंने उसके बाद लिखा है खुद, क्योंकि ये हमारे पे एक हमारा एब्रीविएशन टैग हो गया। अच्छा अब मुझे इसमें ना कुछ क्या करना है, मुझे एक तो एब्रीविएशन लगानी है, जैसे WWF स्टैंड्स फॉर, किसी को पता है WWF किस लिए स्टैंड करता है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। तो हम तो इसके अंदर हम एक टैग लगाएंगे एब्रीविएशन, जो भी इसमें ड्रैग करेगा उस पर हल्का सा होवर करेगा तो यानी हमारे अपना पास माउस इसके ऊपर लेके आएगा, ठीक है। यानी ये वैसे लिखा हुआ है ना, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर माउस लेके आएंगे अपना, तो ये फौरन से इसके नीचे फुल फॉर्म दिखा देगा। अभी हमने नहीं लगाया हुआ टैग तो इसलिए नहीं दिखा रहा, जब लगाएंगे तो दिखाएगा। अभी आप लगा रखिए। अच्छा ब्रेक का टैग। सबसे पहले एक और टैग होता है ब्रेक, पहले हम वो बता देते हैं ना। अब देखिए फॉर 60 ईयर्स अगो, इसमें लिखा है फॉर 60 ईयर्स अगो, मुझे आगे यहाँ से ब्रेक डालना है, ब्रेक करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक टैग बनाऊंगा, उसका नाम होता है BR और क्या दे दूँगा, सेल्फ क्लोजिंग है। जी सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये भी। कंट्रोल ऐसे सेव करा और इसको रिफ्रेश करा, तो ये देखिए ना एक ब्रेक आ गया। अब इसके बाद भी एक ब्रेक डाल सकते हैं, और इस तरह डॉट, यानी जब हर डॉट आपने के बाद। पैराग्राफ चेंज करना हो, लाइन चेंज करनी हो, तो उसके लिए ये ब्रेक वाला अच्छा मैं यूज हो जाता है। थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में मतलब इसको ब्रेक थोड़े बहुत डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे ना। बस ठीक है, टाइम करो उसमें, ज़्यादा नहीं लगता। सेव और रिफ्रेश। अब एक जगह ब्रेक आ गया, दो जगह ब्रेक आ गया और एक जगह ब्रेक नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अच्छा मैं एक नया पैराग्राफ लिखूँ, बड़ा पैराग्राफ आधा है इसमें से आप कट कर देना, मसला नहीं है। अच्छा एक इसके टैग आगे लगा से देता हूँ, एंट्री लेवल के आगे से कट करना है। AWR का एक टैग होता है, AWR। फर्स्ट फ्रैगमेंट पे आ रहा है, उस पे कर ले, उस पे आ रहा है। अच्छा इसके अंदर हम लिख देते हैं, इसमें गैप देंगे हम, इसमें लिख देंगे टाइटल इज इक्वल्स टू, और 2 बार दिख रहा है सबको सही है। पैराग्राफ थोड़ा सा काट दो ना, और देखने में अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा ऐड के आगे से काट दो। छोटा कर दिया मैंने। अच्छा अब इसके अंदर मैंने लिख दिया WW, ये तो हमारा टेक्स्ट हो गया। हम इसकी फुल फॉर्म हम क्या लिखेंगे, वर्ल्ड हम इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ फंड। लाइफ का डब्ल्यू कैपिटल का। अच्छा और इसके अंदर हम WWF के बाद हम एक गैप देंगे, एक स्पेस करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करते ही जब भी कोई इस पर हावर करेगा तो वहाँ पर वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड लिखा पाएगा। ठीक है जी। इसके नीचे डॉट्स आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि आप चाहें तो इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। जैसे मैंने यूँ किया
तो ये नीचे लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा एब्रीविएशन मिसाल के तौर पे यहाँ पर WHO लिख दें हम, ठीक है, उस पर भी हम लगा सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करो WHO करके टैग को कॉपी पेस्ट करो। अच्छा मैं एक अलग चीज़ कर देता हूँ। अच्छा एक बात और बताऊँ, जल्दी करना। हमें एब्रीविएशन किसी और चीज़ में डालनी है, जैसे मुझे पैराग्राफ के टैग में एब्रीविएशन डालनी है, मुझे यूज़ नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, लेकिन पैराग्राफ का टैग में शर्त ये है कि आपको टेक्स्ट एक ही लिखना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ के अंदर एक टाइटल बना दूंगा, टाइटल इज इक्वल्स टू, और उसके अंदर लिख दूंगा मैं जो मुझे जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, वर्ल्ड हेल्थ टाइम 11 बजे तक जाना चाहिए, जा सकते हैं अभी 11 बजे तक आज वाली क्लास में, इस तरह मंडे को हुआ था। अच्छा टाइटल के अंदर लिख दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और पी के टैग को हम वापसी क्लोज कर देंगे, और इसके बीच में हम इसकी बड़ी लिख देंगे WHO, बड़ा सही है। लेकिन इस अगर हम पैराग्राफ के टैग के अंदर हम ये टाइटल वाला सिस्टम यूज़ करते हैं ना, वो काम तो करेगा, ये देखिए काम तो हमारे पास कर रहा है, और नीचे डॉट भी नहीं आ रहे। लेकिन मसला ये होगा अगर मैं ये लिखने के बाद मैं लिख दूँ इज सो पॉपुलर, सही है। तो अब मैं पॉपुलर पे भी करूँगा तब भी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा, यानी कि वो उसने इस पूरे पैराग्राफ के टैग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कवर कर लिया है। तो इसमें हमारा हमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि पैराग्राफ के अंदर अगर हम ये यूज़ करते हैं ना इस तरह से, टाइटल हम डाल देते हैं कि टाइटल हमारा ये है, कोई भी इसके ऊपर हावर करे तो टाइटल में हमारा जो टाइटल में लिखा हुआ है वो आ जाए, तो हम सिर्फ एक ही लेटर उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि जो जिसकी हम फुल फॉर्म डालेंगे हम सिर्फ वही लेटर लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, वही वर्ड। सही, इस टैग को हटा दें जो मेन वाला है, बस यूज करेंगे। सब दोनों रहने देते हैं ना। नहीं ये फायदे का है। ओके एक चीज़ बता दी पहले। अच्छा एक सेकंड इधर देखें ज़रा, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें हमने हमारे पास नीचे डॉट्स आ रहे हैं, हटा तो हम CSS सकते हैं इस डॉट्स को, लेकिन इसमें हमारे पास डॉट नहीं आ रहे। ये डिफरेंस हो, एक डिफरेंस ये है। क्यों रहे नोट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तरीका कार अलग है ना, टैग डिफरेंट है, कोड लिखने का तरीका मुख्तलिफ सही है। एब्रीविएशन हो गई, ऑडियो हो गई, और हमारे पास तीसरी चीज़ हमने क्या की? हाँ वो कलर टेक्स्ट। नहीं वो टेक्स्ट बैकग्राउंड। अच्छा अब हम आते हैं, हमारे पास जो नॉर्मल जो कोड होता है, इनलाइन से डिफ करते हैं पहले टेक्स्ट को। अच्छा एक हमारे पास देखिए, ज़्यादातर हम कोड कोई भी खोलते हैं ना, जैसे अब कोई भी वेबसाइट है मेरे पास आ जाती है, क्रोम आया था, अब मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ उसमें, बल्कि नहीं यार यूट्यूब खोलेगा, कोई भी चीज़ हमारे पास खुली हुई है ना, इसके अंदर एक टैग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिसका नाम होता है डिव। अब मैं इंस्पेक्ट में चले जाता हूँ। नानियाल भाई आप नोट कर रहे हैं साथ सही? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हर जगह डिव 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 डिव, इस तरह से डिव डिव, ठीक है। ये तो कुछ और कोड है, इसी तरह डिव, इधर भी डिव, हर जगह डिव 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 डिव। डिव हमारे लिए आसानी के लिए यूज़ होता है, हमारी डिव टैग से हम क्या करते हैं, जैसे हमने कभी पढ़ा होगा किसी ने एडिटिंग करी है कैनवा पे, ग्रुप पता है ग्रुप, अब हमारे पास एक अलग चीज़ लिखी हुई है, ये एक अलग चीज़ लिखी हुई है। अब अगर हम नॉर्मल डिजिटल यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप करके हम इसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, है जैसे ग्रुप हो गया, इसको मैंने यूँ एक ही बार उठाया, कहीं पर भी मूव कर दिया, एक नए टैब में ग्रुप कर लिया, ये हमारे पास ग्रुप हो गया ना, यानी एक साथ हो गया, दोनों को हमने एक साथ पकड़ लिया, सेलेक्ट कर लिया, दोनों को एक साथ पकड़ लिया। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे फोल्डर बनाते हैं ना, फोल्डर बना के हम अपना पूरा HTML का काम सेव करते हैं, इसी तरह हमारे पास डिव का टैग होता है, हम डिव बनाकर अपना काम सेव करते हैं। डिव हमारे पास एक क्लास बन जाती है, एक क्लास का हम नाम लग देते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने बनाया बिफोर HR हमारे पास क्या करता है, लाइन ले आता है, बिफोर HR मैंने
मैं करके दिखाता हूँ मुझे। पहले मैंने एक div बनाया, div, div का टैग होता है div, div बनाया और उसकी क्लास लगा दी। क्लास के अंदर मैंने लिख दिया भाई, क्लास के अंदर कोई भी नाम हो सकता है, बिफोर HR, और इसको मैंने क्लोज कर लिया div को। ये HR है, HR से पहले मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये वाला। हमारे पास एक टैग है, एक टेक्स्ट है HR से पहले। HR यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, दो जगह हो रहा है। तो हमारे पास जो HR से पहले जो टेक्स्ट है, हम उसका एक टैग बना देते हैं बिफोर HR, और हम अपने div को क्लोज कर लेते हैं, div। तो हमने एक क्लास बना दी। अब CSS के अंदर हम क्या करते हैं, नाम यूज़ करते हैं ना। अब भी कभी भी हमें अपने div को एडिट करना है ना, अब हमें पैराग्राफ को एडिट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 पैराग्राफ है इधर, इसी तरह के Ctrl+C, Ctrl+V, Enter+V, इस तरह से बहुत सारे। अब मैं सबको बारी बारी तो कलर नहीं दूंगा ना। अब कलर देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगर नॉर्मल हमारा तरीका होता है P, हम क्या करते हैं CSS के अंदर P लिखते हैं और हम P का कलर बता देते हैं कि P का मुझे ये कलर लगाना है। P का हमने कलर लगा दिया। लेकिन अगर मैं इस तरह से क्लास बनाता हूँ, अपनी क्लास बना दी मैंने, तो अगर हम बारी बारी मतलब एक P का टैग बनाया, उसको मैंने एडिट कर दिया, उसमें कलर कर दिया, इस तरह से मेरे पास 100 P के टैग है, तो मुझे बारी बारी 100 को कलर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं div के टैग को यूज़ करता हूँ, तो मैं एक div के टैग के अंदर वो 100 के 100 P उसके अंदर रख देता हूँ। जैसे मैंने एक P रख दिया इसके अंदर। अब मैं सिर्फ div के टैग का नाम यूज़ करूँगा बिफोर HR, तो मैं लिख दूंगा बिफोर HR को कलर कर दूँ ब्लैक। सही है, ये हमारे HR से पहले HR के टैग से पहले जो कुछ भी लिखा जो कुछ भी उसे कलर कर दो, उसको ये कलर कर दो। लेकिन ये नहीं कि HR से पहले, अब हम इस सेंस में ले लें कि HR से पहले तो एक और P का जैसे टैग बना हुआ है, HR से पहले एक और फॉर एग्जांपल P का टैग बना हुआ है, हमने इसका नाम लिखा हुआ है बिफोर HR। अब ये थोड़ी कि HR से पहले बना हुआ है तो ये वाला टैग भी उसमें कवर हो जाएगा। ये वाला टैग हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा, div के अंदर, तभी होगा। सही है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही एक हमारे पास बिफोर HR आ गया। अब अगर अच्छा इसका ऐसे तो कोई यूज़ नहीं देखेगा, लेकिन अगर हम इसको CSS में यूज़ करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। अच्छा अच्छा, हमारे पास अब हमारी जो HTML की क्लासेस हैं ख़त्म हो गई है। हाँ, एक आध चीज़ उसमें रहती है, इस तरह टेबल कैसे बनाना है वो रहता है, उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ें थी, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बेसिक HTML का क्या था वो हमने देख लिया। HTML के अंदर फॉन्ट कैसे लगाना है, टेक्स्ट कैसे लगाना है, टाइटल कैसे लगाना है, हेडिंग कैसे लगानी है, हेडिंग की टाइप्स 6 तरह की वो हमने आपको बता दी, और बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, ठीक है, और एम्फेसाइज का टैग, स्ट्रॉन्ग का टैग, ये सारी चीज़ें बता दी। मेन चीज़ें थी ये सारी हो गई। इमेज कैसे लगानी है, ऑडियो कैसे लगानी है, वीडियो कैसे लगानी है, पेजेस कैसे बनाना है, उनको आपस में लिंक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ आती है कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, और ये चीज़ आती है CSS के अंदर। यानी वैसे देखने में आपको एक ही चीज़ लगेगी, HTML CSS में कोई डिफरेंस इतना फील नहीं होगा, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार ये CSS है, ठीक है। अब आप करके दिखाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले CSS स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। हमारे पास 3 टाइप की CSS होती है, सही है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। सबसे पहले एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। एक्सटर्नल क्या होती है, जो कि हम बाहर से कहीं से और से कॉपी कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल यानी कि मैं इधर एक CSS का पेज बना हुआ है, गूगल, जैसे हमने लिंक उठाया, हमने आइकन उठाया था, हमने जैसे वीडियो उठाई थी, इमेज उठाई थी बाहर से, यूट्यूब पर से, तो इसी तरह हम एक्सटर्नली उसको उठा सकते हैं किसी भी वेबसाइट से उसको कोड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप हम यूज़ करते हैं, तो हम बाहर से CSS का कोड उठाते हैं बूटस्ट्रैप के लिए। बूटस्ट्रैप एक लैंग्वेज का नाम है, इस तरह HTML है, वो हम सिखाएंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा, इंटरनल क्या होता है, हम एक और नाम बनाते हैं, एक और नाम की फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं style.css, और उसका नाम रखने के बाद हम क्या करते हैं, style.css के अंदर CSS की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं, और अपने CSS वाली पेज को अपने HTML वाले पेज से लिंक कर देते हैं। सही है। एक हमारे पास आते हैं इनलाइन। इनलाइन हमारे पास, मैं इनलाइन आपको एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ।
ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, सही है। अब इनलाइन क्या हुआ, अब मैं इसके अंदर ही अपनी कोडिंग स्टार्ट कर दूँ, समझे। अपनी ये CSS की कोडिंग बगैर कोई पेज बनाया, बगैर एक्सटर्नली इंटरनली, बगैर गूगल से उठाए, यूट्यूब से उठाए, बगैर पेज बनाए, डायरेक्ट अपनी लाइन के अंदर स्टार्ट कर दूँ। जैसे यानी HTML के टैग में ही HTML के कोड में HTML ही के CSS लैंग्वेज के को- अंदर भी, लैंग्वेज के अंदर ही CSS हम इस्तेमाल करें, यानी कि यूज़ करें, ठीक है। और सही है। सबसे पहले हम इनलाइन सीख रहे हैं, क्योंकि इनलाइन हम थोड़ी बहुत सीखेंगे, क्योंकि बेसिक इनलाइन हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ बगैर हमें CSS बनाए, CSS का फाइल बनाए, यूज़ करनी होती है, एडिट करनी होती है, तो हम इसके अंदर एडिट करते हैं, सही है। सबसे पहले हम इधर आए थे, P के टैग को मुझे एडिट करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना ही करना है। रिफ्रेश करता हूँ, उस P के टैग का कलर मुझे चेंज करना है, बल्कि मुझे इस लिंक का टैग का कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, बल्कि पहले मैं लिंक छोड़े, पहले मैं आपको P का टैग का कलर चेंज करना सिखाता हूँ। लिंक हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ऊपर गया, वाले P का बनाएंगे। इस P का कलर चेंज कर देता हूँ। हम्म, सबसे पहले इसके अंदर हमें पता है क्या ऐड क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कलर। स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, स्टाइल ऐड कर रहे हैं। तो हम गैप देकर लिख देंगे। पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ जो कोड हमने करे। ये हमारे पास P के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो सब हमारे पास इधर लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, सबसे पहले हम ये लिख देंगे P, और हमने स्टाइल कर देना उसके अंदर, स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर। अच्छा, इसकी भी एक टिप बता देता हूँ भाई, इजी सी टिप है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस सबसे पहले हम ये जो चीज़ हमारे पास इसमें ज़रूरी है वो क्या है, स्टाइल इज इक्वल्स टू। स्टाइल इज इक्वल्स टू हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में हम आ जाते हैं कलर, और कलर हमने दे दिया रेड। अब ये हमारे पास क्या है भाई, ये कौन सी वाला है, तो ये है, इसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी डालेंगे। प्रॉपर्टी जैसे कलर, या फिर बैकग्राउंड कलर, या फिर फॉन्ट साइज, और यहाँ पे हम उसका एडजस्टमेंट्स करेंगे। यानी जितनी तरह का स्टाइल होता है वो उस तरह का आप बता देंगे मुझे अभी स्टाइल के अंदर क्या काम करना है। अभी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो कलर बता दूंगा। इस तरह कलर कौन सा रखना है वो आप अपनी मर्जी का बता सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, जो दिल करे आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टाइल लिख देंगे कि हमारे पास, मैं पहले इसको समझा भी देता हूँ ना एक बार। स्टाइल हमने लिख दिया, स्टाइल हमारे पास है, स्टाइल इज इक्वल्स टू स्टाइल है कलर, और कलर के बाद हमने कलर एक प्रॉपर्टी ली कलर, और कलर के बाद लिख दिया ये वाला साइन, यानी कि कलर कौन सा होना चाहिए, इज इक्वल्स टू हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें, इसमें ये इसका कहते हैं सेमी कॉलन, हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, सही है। सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी बता देंगे रेड, जैसे मुझे रेड चाहिए। अब मैं इसको सेव करके अपने वेब पेज पर आके रिफ्रेश करता हूँ, तो भाई ये देखो रेड आ गया। अब मुझे इसकी जगह चाहिए लाइट लाइट ब्लू, तो कंट्रोल ऐसे सेव करा और पेज पर आके रिफ्रेश करके लाइट ब्लू हो गया। और कौन सा कलर करें बताओ भाई। ग्रीन कर दो भाई। ग्रीन जादू की झड़ी है, बस आपने नाम लिखना है, जो करना है वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। बस ठीक है, अब 3 काफी है। बाकी अच्छा, आप वो वाला करके दिखाएंगे जिस तरीके से 2-3 को एक साथ आपने चेंज कर अच्छा, अब मैं आपको Div चीज़ tag। जी जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड बैक यानी जो आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड है वेबसाइट का वाइट आ रहा नहीं, है, वेबसाइट का नहीं, उसका भी करेंगे ना अभी आगे। वेबसाइट का हम बाद में करेंगे। इसके अंदर हम क्या चेंज कर रहे हैं, अपने पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर। अब मैं लिख देता हूँ बैक, अच्छा मुझे एक चीज़ से बड़ी नफरत है, जो कि है अपने पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना। पूरी वेबसाइट आपको मतलब वाइट कलर में आ रही होगी, पैराग्राफ का ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो देखिए हमने इसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी ली, बैकग्राउंड कलर, और हमने डाल दिया ग्रीन। अब मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास ग्रीन हो गया, टेक्स्ट हमारे पास ब्लैक हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट हमारे, अब मुझे टेक्स्ट वाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और हमारे पास करेंगे, एक और बार स्टाइल लगा लेंगे, स्टाइल। लेकिन एक बात आपको और नहीं, इक्वल टू इसमें नहीं लगाएंगे, पहले लगाना ना स्टाइल को। मुझे लगा मैंने हटा दिया, क्या हो रहा है, सॉरी। अच्छा, इसका नाम लिख, अब मुझे क्या करना है, कलर चेंज कर देना है, और कलर मुझे रख देना है क्या लग रहा है, वाइट। सेव कर लिया। तुम्हारे तो नए कलर आते हैं, वाइट, पिंक, पिंक।
अच्छा एक बार आपको बताता हूँ, कभी कभार हमारे पास देखिए मैंने बताया जैसे एडिटर हमारे पास ये है, नोटपैड हमारे पास एडिटर है ना, नोटपैड पे हम अपना काम कर रहे हैं, तो अब हमने इनलाइन क्यों यूज़ करा कोड, इनलाइन हमने इनलाइन सीएसएस क्यों यूज़ करी, क्योंकि हमें एक चीज़ एडिट करनी है। अब हमें ज़्यादा चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी, यानी कि मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, इसमें मार्जिन भी डालना है, विड्थ भी डालनी है, अलाइनमेंट भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर करनी होंगी। तो मैं इंटरनली एक फ़ाइल बनाऊंगा, यानी कि मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूंगा, इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम हम क्या रख देंगे, style.css या main.css इस तरह, सही है। सही। तो उसके बाद जब हम लोग ये फाइल क्रिएट करेंगे ना, तो हम लोग उस फाइल के अंदर एक से ज़्यादा मतलब अपनी चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा डिफ वाला करके दिखा दो। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं अब देखिए मैं यहाँ से आपके सामने इसको हटा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब ये जो डिफ हमने बनाया है, अब अगर मैं इस डिफ को चेंज करूँ तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, होना चाहिए। होगा कलर चेंज होगा। डिफ हमने क्लास बना दी ना, उस क्लास के अंदर हमने पैराग्राफ डाल दिया, कलर चेंज होगा, करके देखते हैं यार, ऐसे कैसे आप नहीं कह सकते हो। कोड मैंने कॉपी करा हुआ था, मैंने वही डाल दिया, टेंशन तो नहीं है ना, नहीं पढ़ा हुआ सबने पढ़ा दिया, हो गया कलर चेंज फाइनली। अब 2 पैराग्राफ हमारे साथ करने। अच्छा अगर 2 पैराग्राफ एक साथ कर दे, जैसे इसको इधर आके पेस्ट कर दें और सेव कर लें और आके रिफ्रेश कर दें, तो ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये डिफ टैग का फायदा हुआ। अब इसमें आप 10 पैराग्राफ ऐड करें, इसी को कॉपी करके इस तरह आपने पहले करके दिखाया था करें, और 60 इयर्स वाले को 3-4 दफा। अब मैं इसको कॉपी कर 3-4 दफ़ा मैं इसको पेस्ट कर, अच्छा वो कॉपी नहीं करी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बस। और सेव कर लेता हूँ। तो मैंने देखे मैंने कहाँ पे चेंजेस करे अपने, हमने क्लास बनाई जिसका नाम रख दिया बिफोर HR, उसके अंदर हमने कलर रेड दे दिया, कोई भी चीज़ उसके अंदर आएगी रेड कलर में ही आएगी, उसके बाहर जो भी चीज़ होगी ठीक है, तो अपने अब वजह एक से एक कलर पैराग्राफ आएगी। को जाके हमने कलर चेंज नहीं किया, उसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। ठीक है, हमने एक ही दफ़ा टैग लगाया और उसको बता दिया भाई इससे पहले पहले जितने भी आ रहे हैं सबका आप चेंज कर दो, भले वो 100 पैराग्राफ हो, 10 हो, 20 हो, वो सबका कलर चेंज कर देगा। इस तरीके से बैकग्राउंड अगर हम बोले सबका चेंज कर दो, सबका बैकग्राउंड चेंज कर देगा, तो ये इसका फायदा। लेकिन अब हमें अगर कोई चीज़ अलग अलग करनी है, यानी कि एक का कलर रेड करना है, एक का कलर ब्लू करना है, एक का कलर ग्रीन करना है, तब हम डिफ नहीं बनाएंगे, तब हम खुद से करेंगे, सही है। तो हमें डिफ नहीं बनाना, क्योंकि डिफ के अंदर जो भी रखेंगे हम उस सबको चेंज कर देगा। चेंज कर देगा। सही है, हम डिफ का कलर सारे चेंज कर देंगे। अच्छा तो भाई क्या क्या चीज़ें हो भाई याद भी रखनी है। अच्छा अब मैं बता दूँ, जो बंदे ग्रुप में ऐड है, जो नहीं है वो तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनको फ़ौरन ऐड कर दिया जाएगा आपके यहाँ। जो है ऐड उनको लाजमी तौर पे ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। ठीक है भाई, नोट्स बनाने हैं यहाँ पर, घर जाके जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर है वो उसमें करेगा, जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल में प्रैक्टिस करेगा। यानी भी आप उसका होमवर्क वगैरह शेयर नहीं कर रहे, तो मसला तो नहीं। शेयर करें ना, आप होमवर्क जो आप करते हैं ना उसको शेयर किया करें, ताकि अगर उसमें कोई करेक्शन होने वाली हो तो आपको फिर हम बता देंगे। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वही है ना, आप ग्रुप में है ना, कर सकते हैं इसीलिए, कोई मसला तो नहीं। एहसन भाई ने देखे माशाल्लाह कितना अच्छा जो है वो। रियान भाई मुझे कह रहे, रियान आप कह रहे थे ना कि आपका व्हाट्सएप नंबर दूसरा है, वो आपका बाबा के पास होता है पूरे दिन, तो आप काम नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा नंबर आप बताइएगा, वो भी ऐड वही कर पूछ देंगे। रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी क्लास के बाद मुझे अपना नंबर दे देना, मैं ऐड कर दूँगा। तो इस तरीके से अपना जो भी होमवर्क, अच्छा जो नोट्स आप बना रहे हैं पेंसिल से, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं उसकी पिक्स भी आप सेंड कर सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों का भी उससे फ़ायदा हो जाए। और नोट्स में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। एहसन भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं बता रहा था कि बनाया, और उसके अंदर उन्होंने वीडियो कैसे लगानी है वो लगा के दिखाई, और इमेज भी लगाई थी, है ना, दोनों चीज़ें एहसन भाई ने प्रीवियस क्लास में। और अब मुझे उम्मीद है कि आज वाली क्लास में इस तरह हमने ऑडियो लगाई है और आइकन लगाया हमने टॉप पे, और इस तरीके से हमने एब्रीविएशन का टैग लगाया है, इस तरीके से हमने टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज किया, फिर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया। तो सारी चीज़ें भी आप अच्छा एक चीज़ रह गई, प्रैक्टिस करेंगे। और डिफ का टैग में अच्छा एक चीज़ रह गई, क्या चीज़ रह गई भाई, सब कुछ कर लिया, अब बेसिक कलर हमारे पास जो हमारे लिंक का आ रहा है वो क्या आ रहा है, ब्लू, तो उसको भी तो ब्लैक करना है। अच्छा एक बच्चे को छोटा सा ऐसा भाई जरा आप आएंगे थोड़ा, आप मुझे इंटरेस्टेड लगे, आना तो पड़ेगा।
अब आपने इसके अंदर स्टाइल लगाना है, यानी कि हमारे पास जो ए का टैग है, टैग कहाँ लिखा हुआ है? थोड़ा आगे हो जाओ। ये लिखा हुआ है टैग? नहीं नहीं, टैग हम देखने थोड़ी देंगे, ये क्या बात है? लिखा हुआ टैग उनको थोड़ी देंगे। ऐसे कैसे नहीं, लगाएंगे? ए का टैग तो लिखा हुआ है। सही है। अब इस ए के टैग के अंदर आपने चेंजेस करने हैं। स्टाइल का टैग लगाना जी, तो अभी आज ही तो पढ़ा है, आज कैसे देख लिया? लगाएं। नहीं नहीं, ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, स्टाइल करना आ गया ना आपको? नहीं नहीं, करना तो आ गया, लेकिन टैग थोड़ी याद है। ये टैग याद है ना, स्टाइल हाँ, ये वाला, यही वाला लगाना ऊपर से। ये लगाना है, ऊपर से देख के। हाँ हाँ, ये आइडिया बुरा था, चलिए लगाएं। चलो। बैड आइडिया, लगाएं, क्या होगा? सही है, सही है। सही है सही है, यहाँ से लगेगा, यहाँ इधर ही पे। लगेगा। देखें स्टाइल इज इक्वल्स टू या बैकग्राउंड कलर कुछ भी लगा सकते हैं। और कोई सा कोई और कलर रखें? नहीं, आप रेड नहीं, आप कोई और कलर रखें अपनी मर्जी। पूरा ऊपर से नहीं देंगे। ग्रीन, चलो आप बस लगाएं। हो गया। अब सेव करें इसको, कंट्रोल सेव एस करें, अब आप ही चलाएंगे। कंट्रोल एस सही, करें गलत कर दिया आपने। बस। हाँ, कंट्रोल एस करें, अब रिफ्रेश करें। कंट्रोल आर। अच्छा, रिफ्रेश कंट्रोल आ गया, F5 से भी कर सकते हैं। एक अचीवमेंट और हो गई हमारे पास, ग्रीन कलर आ गया। सही है। लिंक का कलर हमने चेंज कर दिया। होम पे जाए आप। अब मैं होम पे जाएगा नहीं, क्योंकि वो मैंने पाथ कहीं और से उठाया। अच्छा अच्छा, चलिए। बहरहाल ये है कि लिंक का कलर भी इस तरह पहले ब्लू आ रहा था, उस तरह हम ग्रीन रेड वगैरह कर अच्छा, सकते हैं। एक मेन चीज़ छोटी सी। हाँ, जिस तरह नॉर्मल टेक्स्ट का कर रहे हैं, इस तरह लिंक वाले टेक्स्ट का भी कर सकते अच्छा, अगर आपने कहीं और से उठाया हुआ है ना, जैसे अब मैंने अपनी वेबसाइट में लिंक का क्या नाम रखा हुआ है, contact.html, लेकिन मैंने तो फाइल नहीं बनाई भाई कॉन्टैक्ट की। और रिफ्रेश करने के बाद जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो वो बोलता है फाइल नॉट फाउंड, या तो वो मूव हो गई है, या तो एडिट हो गई है, या तो वो डिलीट हो गई है। तो क्या करना है आपको, अगर आपको टैग तो रखना है लेकिन कुछ शो ना हो, तो आप ये सब हटा दें और इसके अंदर लिख दें हैश। और फिर आप अगर इसको रन करेंगे तो जितना मर्जी दबा लें, खुलेगा वही जो आपके पास खुला है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखें, सही हैं। है। ठीक है जी, तो 11 बजने वाले हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूँ कि कल की जो क्लास है हमारी वो 8:30 बजे शुरू होगी इंशाल्लाह। ठीक है, उनके बच्चों ने, मैंने कहा कि भाई वो परसों यानी नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे को। एक दिन छोड़ के क्लास है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे जी, जी। वेडनेसडे फ्राइडे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, यानी कल वाली क्लास, उसके अंदर हमारा ये होगा कि 8:30 बजे शुरू होगी और 9:30 बजे दोबारा शुरू होगी, यानी बीच में आधे घंटे का गैप आएगा नमाज के बाद। और इस तरीके से 11 बजे ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी शुरू कर रहे हैं तो ख़त्म भी जल्दी होगी। 10:30 तक हम कोशिश करेंगे या 10:15 तक हम अच्छा। इसको एंड कर देंगे। मैं इस कोड को इसका स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ, ग्रुप में सेंड कर देंगे। ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है जी, और अपने तस्वीरें खुद से सेंड कर देंगे ग्रुप में, या फिर कर देंगे आप, तो फिर रात में कर दिएगा, पर सुबह आपकी जो है वो मोबाइल चले जाएगा। ठीक है, और आप मुझे अपना नंबर बता दें रयान भाई, तो मैं ये ग्रुप में। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊँ, एक हमारे पास टैग और आता है। अब इधर आप देख रहे हैं, हाँ, अपना नंबर नहीं बता मुझे। हाँ ठीक है, लिख के ले आना है, आप उस वाले नंबर से सेंड कर देना। सही है। ठीक है, हो गया, क्लोज करें। VS को नेक्स्ट में करेंगे, 11 बज गए। नहीं नहीं, बस एंड कर दें। अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है ना, जो हमने बात बताई कि इस तरह नोटपैड पे हम काम कर रहे हैं, इस तरह VS कोड पे भी काम होता है। VS कोड पे हमने शुरू में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो हो सकता है देखने में आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें कोडिंग का बाकायदा इस तरह आप लोग हैकर जो काम कर रहा होता है भाई, कलरफुल से नंबर्स आ रहे होते हैं और उस पर टका टाइपिंग कर रहा होता है और क्या क्या चल रहा होता है, उस तरह का हैकिंग वाली टाइप का, तो देख के आप लोगों को मज़ा भी आएगा। लेकिन ये है कि नोटपैड थोड़ा सिंपल था, आसान था, पहले हमने शुरू में इसलिए करवाया, और हर बंदा ऐसे ही होता है, शुरू में नोटपैड में सीखता है। अब लेकिन HTML आप लोगों ने सीख ली है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करनी आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह VS कोड इंस्टॉल करना, चलाना और यूज़ करना सीखेंगे। ए कोड के बारे में, ए कोड मैंने आप लोगों को बताया एप्लीकेशन है मोबाइल के लिए, जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है वो VS कोड नहीं यूज़ कर सकता, तो मोबाइल के अंदर उसी का ऑल्टरनेट है ए कोड। वो प्ले स्टोर पर जाए, ए कोड सर्च करें, एप्लीकेशन आएगी, उसको डाउनलोड करें, और जिस तरह कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, उस तरह वहाँ पर भी मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस्मान भाई आपके पास मोबाइल है तो आपने उसमें की भी है कोड की एप्लीकेशन, अगर हो ठीक है, अगर हो सके तो कर लीजिएगा, और अगर कोई इशू आ रहा तो आप ग्रुप में मैसेज कर दिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब देखें, हम सब कुछ तो कर लिया, अब एक होमवर्क दे देते ना। होमवर्क क्या है?
सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ यूट्यूब। खोल लिया यूट्यूब। यूट्यूब में ऐसे वीडियोस आ रही हैं, तो आपके यूट्यूब में जो भी वीडियो आ रही हो आपने सबसे पहले उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ लिंक वगैरह जो भी कॉपी करता है मैं नहीं बताऊँगा, खुद ही करना है ना। उसको कॉपी करने के बाद आपको एक ऐसा पेज बनाना है जिसके ऊपर सारी वीडियोस हो यूट्यूब की, और सबसे ऊपर लिखा हुआ हो विजिट अवर, और कलर वगैरह बाकायदा चेंज हो टेक्स्ट का, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है कि मतलब देखने वाला बंदा अट्रैक्ट हो। फिर आपने क्या करना है, एक लिंक दे देना है। उस लिंक के अंदर आपने क्या करना है कि अपने अबाउट पेज, यहाँ पे पिक्चर पेज का पिक्चर गैलरी में लेगा, गैलरी पेज कोई में भी नाम सारी रख सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप दे सकते हो। जैसे एनिमे तो बहुत सारे लोग ही देखते होंगे, तो एनिमे की पिक्चर्स वगैरह कुछ आप लोग दे सकते हो। कार्टून्स वगैरह जो भी अपने हिसाब से पसंद है। मैं आपके सामने ग्रुप पे इसको सेंड कर देता हूँ, सही है। ये हो चलिए जी 11 बज गए, आप लोग क्लोज करें और कोशिश करें कि भाई क्लास के बाद एक दफ़ा फ़ौरन घर चले जाएं, कहीं बाहर खड़े ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है पेरेंट्स से परेशान हो रहे होते हैं कि बच्चा कहाँ है, फिर हो सकता है कि कॉल वगैरह पीछे से आ जाएंगी। तो कल की क्लास इंशाल्लाह 8:30 से 10:30 के दरमियान होगी, और आप लोगों ने जो है वो अपना जो ग्रुप में ऐड है, हम कर देंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है वो अपना ग्रुप में होमवर्क वगैरह सेंड कर दें। कोई इशू आ रहा हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ग्रुप में कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, चलो इसको डिस्कनेक्ट कर दें।